दोस्तों, अभी हाल ही में साइंटिस्ट के द्वारा समुद्रों की गहराइयों में लगभग 14,000 फीट की डेप्थ में 100 से भी ज्यादा नए ओशन स्पीशीज को खोजा गया है। 100 or so new species scientists believe they discovered amid the underwater mountains off the coast of Chile. They were found using an underwater robot capable of diving more than 14,000 feet. ये सभी जीव देखने में बहुत अजीब और भयानक मॉन्स्टर्स जैसे दिखते हैं, जिन्हें आज से पहले कभी देखा नहीं गया था। ऐसे ही कुछ जीवों में शामिल गुलपर ईल को ही देख लो। वैसे तो ये एक नॉर्मल ईल प्रजाति से है, लेकिन ये उससे भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये स्पीशीज जब अपना मुंह खोलती है तो ये इतनी बड़ी हो जाती है कि एक डॉग के साइज के शिकार को पूरा एक साथ निगल जाए। ऐसा ही एक और जीव है, पिंक सी थ्रू फैंटेशिया, जो सी क्यूकम्बर से इवॉल्व हुआ एक सी क्रीचर है। ट्रांसपेरेंट बॉडी स्ट्रक्चर वाला ये एनिमल इतना अजीब है कि इसका सर ही नहीं है। बिना सर वाले इस जीव की सिर्फ एक ही ओपनिंग है और इसी एक ओपनिंग से ये जीव ब्रीथ करता है, खाना भी खाता है और बॉडी के अंदर से वेस्ट को निकालता है। ऐसे ही वैम्पायर स्क्विड, वैसे तो ये जीव नॉर्मल स्क्विड फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन डीप सी में रहने की वजह से वहाँ के हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए इन जीवों ने अपने आप को ऐसे खतरनाक रूप में इवॉल्व कर लिया है। दोस्तों, क्यूरियोसिटी से भरे हम ह्यूमन अपनी डिस्कवरीज और रिसर्च के लिए बहुत खतरा मोल लेते हैं, चाहे वो स्पेस में जाना हो या 8,000 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। ये सभी काम काफी मुश्किल है, फिर भी अब तक स्पेस में 610 लोग जा चुके हैं और लगभग 4,000 लोग हर साल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। लेकिन अगर वही बात करें ओशंस की, तो अभी तक इंसानों ने ओशंस को सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है। इसलिए हमारे ओशनोग्राफर्स को नए नए विचित्र जीव मिलते रहते हैं, क्योंकि बाकी के 95% अर्थ के ओशंस में चल क्या रहा है ये कोई नहीं जानता। Because the researchers have found 100 new marine species, that the earth is mainly a water world. 70% of its surface is covered with oceans, but more than 80% remains unexplored. आखिर क्या वजह है कि हम ओशंस को इतना कम एक्सप्लोर कर पाए हैं, और आखिर क्यों डीप सी में पाए जाने वाले ये जीव इतने अजीब और डरावने दिखते हैं? आइए पता लगाते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ओशन को डिस्कवर ना कर पाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि 95% ओशन और 91% ओशन क्रीचर्स अब तक अननोन है। ऐसे में उनसे होने वाले पॉसिबल थ्रेट्स के बारे में हम में से कोई नहीं जानता, जिस वजह से ओशन को डीपेस्ट पॉइंट तक डिस्कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही अगर ओशन रिसर्च की कॉम्प्लेक्सिटीज को देखें तो ओशंस के अब तक का डीपेस्ट पॉइंट 10,900 मीटर से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, और वो है मारियाना ट्रेंच, जहां पर अब तक केवल 30 लोग ही जा पाए हैं। डॉन वॉल्श मारियाना ट्रेंच की गहराइयों तक जाने वाले पहले इंसान थे, जिन्होंने 1960 में ये कारनामा किया था। वही अगर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस को देखा जाए तो डीप ओशंस में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मेटल्स की कोई भी चीज वहां पर रिएक्ट करना और पिघलना शुरू हो जाती है। ऐसे में ओशंस की गहराइयों में हाई प्रेशर की वजह से आपका ऑक्सीजन सिलेंडर भी एक्सप्लोड कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल साल 18 जून 2023 में देखने को मिलता है, जब टाइटन नाम का प्राइवेट सबमर्सिबल, जो कि एक छोटा सा टूरिस्ट सबमरीन था, वो टाइटैनिक जहाज के मलबे का टूर करने के लिए समुद्र में 4 किलोमीटर डीप जाता है। लेकिन समुद्र की गहराई में हाई प्रेशर की वजह से उनका सबमरीन कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन की वजह से डिस्ट्रॉय होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये प्रेशर इतना हाई था कि उनकी सबमरीन सिकुड़कर ब्लास्ट कर जाती है और सबमरीन में सवार सभी 5 यात्री मारे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओशंस में हर बार 10 मीटर डीप जाने पर 1 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। ऐसे ही ओशंस की डीपेस्ट सतह तक जाने पर यही प्रेशर 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हो जाता है, जो लगभग 1 स्क्वायर इंच में 14,700 पाउंड के वजन के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि मारियाना ट्रेंच पहुंचने पर आपको अपने ऊपर 6,000 किलो से भी ज्यादा का वजन महसूस करना होगा। दोस्तों, आपकी बॉडी में पड़ने वाला ये वजन सच में इतना ज्यादा है कि आपके ऑर्गन्स एक्सप्लोड होना शुरू हो जाएंगे, आंखें बाहर आने लगेगी और लंग्स के चिथड़े उड़ जाएंगे। दोस्तों, गहरे ओशंस में किसी भी खोज को कंडक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि साल 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को ढूंढने में भी हमें 73 साल लगे, जब इसे 1950 में ढूंढा गया।
आखिर ओशंस की गहराइयों को एक्सप्लोर करना, यहाँ डिस्कवरीज करना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसके कई रीजंस हैं, जैसे कि ओशंस की डेप्थ में पाए जाने वाले अजीबोगरीब वियर्ड क्रीचर्स। साइंटिस्ट ने रिसर्च के दौरान ओशन में ऐसे कई जानवर को खोजा जो उनके लिए बिल्कुल न्यू स्पीशीज थी, जैसे एक क्रैबजिला नाम का क्रैब जिसका साइज इंसान के टांगों जितना है, लेकिन एक्चुअल में ये क्रैब इतने बड़े होते हैं कि इनकी टांगे एक 5 फीट इंसान के बराबर होती है। इसी तरह से ये हेडलेस चिकन जो पानी में तैरता किसी बिना सर वाले मुर्गे की तरह लगता है, लेकिन असल में ये एक सी क्यूकम्बर है। और ये जायंट स्क्विड जिनका साइज 43 फीट तक होता है, जो कि अकेले 3 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर होता है। इसी तरह अजीबोगरीब रिबन ईल, फ्रिल शार्क, रेड लिप्ड बैटफिश, कॉफिन फिश, ब्लॉब फिश और ऐसे ही न जाने कितने ही डीप वाटर के विचित्र जीव हैं, जिनकी बनावट बहुत ही अजीब है। आखिर इन सभी जीवों का इतना विचित्र होने के पीछे क्या कारण था? इसी बात का पता लगाने के लिए MIT के रिसर्चर सुजन लिंक्विस्ट ने कुछ टेस्ट कंडक्ट किए, जिसमें उन्हें पता चला कि डीप सी में रहने वाले जीव अपने आप को शैलो वाटर्स में रहने वाले जीवों से अलग कर लेते हैं, और उनके एवोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन था HSP90 प्रोटीन। दरअसल इस प्रोटीन की वजह से डीप वाटर में रहने वाले जीवों के जीन्स में म्यूटेशन हो रहा था, जो उन्हें बाकी सभी जीवों से अलग बनाता है। जैसे कि ब्लाइंड केव फिश, ये डीप वाटर के साथ साथ शैलो वाटर में भी रहता है, लेकिन क्योंकि डीप वाटर में सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंचती और वहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है, तो इन फिशेस में जेनेटिक म्यूटेशंस के जरिए अपनी आँखों को रिप्लेस कर दिया, जबकि शैलो वाटर में रहने वाले इस फिश की आँखें होती है। ऐसे ही बाकी के सी क्रीचर्स भी अपने अपने सेंसरी ऑर्गन्स को इस प्रोटीन की हेल्प से इवॉल्व करके डेवलप किया। दोस्तों, इसके बाद सी एक्सप्लोरेशंस में सबसे बड़ी रुकावट का कारण बनता है थैलेसोफोबिया। दरअसल ये एक तरह का फोबिया होता है जो ह्यूमंस में डार्कनेस की वजह से क्रिएट होता है। जब भी हम किसी डार्कनेस वाली जगह में होते हैं जहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती, वहाँ पर हमारा माइंड अलग अलग इमेजिनेशन, सिनेरियोज और थ्रेट्स को क्रिएट करने लगता है, जो कि बहुत ही डरावने होते हैं। इसी तरह से डीप ओशंस में सनलाइट नहीं पहुंच पाती और वहाँ चारों तरफ घना काला अंधेरा छाया रहता है, जिनमें ये वियर्ड क्रीचर्स रहते हैं, और इस डर की वजह से बहुत ही कम लोग डीप सी को एक्सप्लोर कर पाते हैं। इसके बाद सी एक्सप्लोरेशन में अगली सबसे बड़ी रुकावट बनती है फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि ओशानोग्राफर और साइंटिस्ट को अपनी रिसर्च के लिए गवर्नमेंट द्वारा उतना फंड ही नहीं मिलता जिसमें उनकी रिसर्च कंडक्ट हो पाए। आज के वक्त में हर देश स्पेस मिशन पर $1 मिलियन खर्च करता है, लेकिन जब बात ओशन एक्सप्लोरेशंस की आती है तो उस पर 1/4 पैसा भी खर्च नहीं किया जाता। वही साल 2013 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने नासा को स्पेस मिशंस के लिए 3.8 बिलियन फंड्स दिए गए, जबकि ओशन रिसर्च एजेंसी NOOA यानी नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन को ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए सिर्फ $23.7 मिलियन की फंडिंग दी गई थी, जो कि नासा के फंड से 1% भी नहीं है। दोस्तों, आज के वक्त में हम दूसरे प्लेन्स में जाकर रिसर्च करते हैं, लेकिन हमारे खुद के ओशंस ही अनएक्सप्लोर्ड है। आपकी इस बारे में क्या विचार है कि ओशन एक्सप्लोरेशंस पर भी उतना ही पैसा लगाया जाना चाहिए जितना स्पेस मिशंस पर लगाया जाता है? हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं, और साथ ही ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।